अगर आप वन नेशन वन लॉ की बात करते हो कि सारे धर्मों पे लागू करो, कोई भी दे सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात एक नड्डा साहब ने बड़ी अच्छी कही कि देखिए ये कितनी एकर्स प्रॉपर्टी औकाफ की है, वक्फ की है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि देयर आर 32 वक्फ बोर्ड्स in this country in different states merely supervise administration of waqf properties in their respective states. But please note kar lijiye Nada ji, total area of Hindu religious institutions in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana respectively is 4,47,000 in Tamil Nadu, 4,65,000 in Andhra, 87,000 in Telangana, 723 acres with Tirumala Tirupati Devasthanam, and thus it comes to 10 lakh acres only in 4 states. And आप कहते हैं कि देखिए औकाफ में 8 लाख एकड़ है। अरे भैया आपके हिंदू टेम्पल्स में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हो? बाकी स्टेट्स में देखो ना। अच्छा, और ये नहीं कि हर धर्म में सुधार नहीं होना चाहिए, उतार होना चाहिए। मैं आपके साथ सहमत हूं, हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहिए। पिछली बार भी कपिल सिब्बल जी जब यहाँ बोले थे तो मैंने कहा था कि सीनियर एमपीज बैठ के हमारे साथ में डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लेगा तो हम लोग अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो कई बातें बोल करके सीधा चले जाते हैं, क्लैरिफिकेशन नहीं सुनते हैं। उनके बोलने से पहले एक दो लोग बोलते हैं तो वो जरूर सुनते हैं, मगर उसके बाद वो कुछ ऐसा सवाल रख करके चले जाते हैं, फिर वो सुनने के लिए बैठता नहीं। तो रात को जब मैं जवाब दूंगा तो वो तो रहेंगे नहीं। तो इसका ऐसे परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए सर, आप बताइए, क्योंकि ये तो बड़ा समस्या हो गया सर। कपिल जी एक मिनट, वन सेकेंड सर, जैसे कि उन्होंने बड़ा, क्योंकि उससे सीनियर होने के नाते उसका सूझबूझ समझ, उसका इंटेलेक्ट को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता हूं, लेकिन जैसे कन्फ्यूजन बात करके चला गया। उन्होंने 4 स्टेट का रिलीजियस जो लैंड है उसको वक्फ का साथ में कंपेयर करके कन्फ्यूजन करके चला गया। वक्फ प्रॉपर्टी रिलीजियस प्रॉपर्टी नहीं होता है, वक्फ प्रॉपर्टी अलग है, वो सिविल है। यहां उन्होंने एग्जाम्पल गलत देख के चला गया। फिर बोलता है कि मेरा जमीन मेरा प्रॉपर्टी है। आप कौन होता है कानून बनाने वाला? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो चले जाएंगे। वो सर नहीं, डॉक्टर अभिषेक सिंह भी चले गए हैं। अभिषेक जी तो चले गए, अब मैं क्या करूं, रोक नहीं सकते सर। वापस आएंगे क्योंकि विप है, बिकॉज ऑफ विप ही विल कम वापस सर। तो जैसे कि सर मैं इसलिए बोल रहा हूं चेयरमैन सर, जैसे कि उन्होंने कहा कि जमीन मेरा है, तुम कौन होता है कानून बनाने वाला? तो जब कोई ट्रस्ट बनाता है तो ट्रस्ट को कौन चलाते हैं, उसका निगरानी कौन करता है? चैरिटी कमिश्नर। तो आप बोलेंगे कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू एक ट्रस्टी हूं, तो चैरिटी कमिश्नर में तुम मुस्लिम नहीं आ सकते हो, क्रिश्चियन नहीं आ सकते। ऐसे हो सकता है कि इस देश में देश कानून से चलता है। आप बोलते हैं मेरा मर्जी होगा, इसका मतलब क्या एक मिनिस्ट्री मुसलमानों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाना है और हिंदुओं के लिए अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट खोलना है? आप कैसे बात करके जा रहे हैं इतना सीनियर होते हुए? आप इस तरह का देश में एक कानून सबके लिए चलेगा तो ये देश के लिए अच्छा होता है। मैं डिटेल में जवाब दे सकता हूं, मगर ये मेरा रिप्लाई का टाइम नहीं है। लेकिन आप चले जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि इस तरह का आप बात रख करके चले जाएंगे, बाद में आप रिप्लाई नहीं सुनेंगे, फिर अधूरा हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर पड़ेगा सर, मुझे आई कम टू यू। मैं भी बीच में एक बार बोलूंगा। आई कम टू यू ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। सर, I'm very sympathetic to Minority Affairs Minister, sir. Every time when finance-related matters also, I face this situation when I stand up to answer earnestly with all the questions being posed to me, concerned members are never there. So at least he had the courage to stand up and seek your permission to say. But there were 1 or 2 points on which I want to just give as much of clarification. As much as Minority Affairs Minister says, we are talking to a senior, very senior legal luminary. So I'll humbly submit my facts. If I heard him right, Honorable Member, in Tamil Nadu or in Andhra,
and he also took the name of the Tirumala Tirupati Devasthanam. In all this, the HRNC is with the government. Government appointed people monitor it, they execute it, they run it. Second, Tirumala Tirupati Devasthanam, the executive officer, is appointed by the government of Andhra Pradesh. The endowment board has people who are appointed by the government of Andhra Pradesh, and the entire system is completely under the government of Andhra Pradesh, sir. So it is not as if, Hindus are not being touched at all, only Muslims are. No. There is a huge, in fact, it has led to a lot of feeling that Hindu pilgrims have started feeling that only our temples are being completely controlled by government and government-appointed men. And it is leading to a lot of confusion among the Hindu pilgrims also. It's a matter of concern for all religion. So it is I'm responding to the honorable member who spoke. Anybody who has a comment to make on what I've said are welcome to seek the time from the chair rather than shout me down. And therefore, when I put the facts before, because he did refer to the southern states, the Hindu temples, and also took the name of TTD, the fact is this, sir.